गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करते हैं हीरोज फार्मूला का टेस्ट 1 का डिस्कशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एरिया, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, है ना। तो बहुत सिंपल सवाल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, बनाया अपन ने, ये 90 डिग्री और ये दोनों लेंथ अपने को बराबर दे रखी है। तो बताओ भाई एरिया कितना होगा? एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो मान लो ये मान लो ए मान लिया, ये मान लिया ए, तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ए स्क्वायर, है ना, ए इंटू ए, और ये 8 दे रखा है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 4, है ना, ए 4 आ गया। अब इसने पूछा हाइपोटेनस, है ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस आएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 32 का रूट आ जाएगा, 32 का रूट, है ना, ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ मान लेते हैं अपन एस, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा एस प्लस एस प्लस एस, और ये 60 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एस इज इक्वल टू 60, तो एस का वैल्यू आ जाएगा 20। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो भाई कितना आ जाएगा देखना, 400 आ जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर होगा 400, 100 √3 आ रहा है ना, मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर मीटर, तो डी ऑप्शन आंसर है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 56, 60 एंड 52, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। ये थोड़ा लेंदी सवाल है, इसमें हीरोज फॉर्मूला लगेगा। अभी तक अपन ने जो 2 सवाल किए उसमें हीरोज फॉर्मूला नहीं लग रहा था, उसमें सिंपली बेस इंटू हाइट से इस तरह से, और आइसोसेलेस ये इक्विलेटरल का तो एरिया याद था अपने को √3/4 साइड्स को। तो इसमें पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं अपन। भाई सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस c/2, तो 56 प्लस 60 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बन रहा है? 168 अपॉन 2 कितना आएगा? 84 आ रहा है भाई, ये 30 आ जाएगा, 30, 28 और 26, ठीक है ना, 84 आ रहा है। तो 84 आ रहा है, तो एरिया डेल्टा का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसमें वैल्यू पुट कर दिए, तो अंडर रूट ऑफ एस, ये 84 आएगा, 84 माइनस एक साइड ले लो 56, तो 84 माइनस 56 कितना होगा? 28 है ना, और 84 माइनस 60 आ जाएगा 24, 84 माइनस 52 आएगा 32। अब इनके टुकड़े ऐसे देखते जाओ कि परफेक्ट स्क्वायर कहाँ बन रहा है, उनको निकालते जाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही रहा है, क्योंकि आंसर देखो, है ना भाई 32 और 24 है, इसको लिखते चलते हैं ना, जो प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो 84 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 12, तो इसको लिख लिया 7 मल्टीप्लाइड बाय 12। 28 को लिख लिया 7 इंटू 4, और 24 को लिख लिया 8 इंटू 3, और 32 को लिख लिया, हाँ 8 इंटू 4 लिख लो, चलो 8 इंटू 4 लिख लेते हैं, तुम कह रहे हो तो 8 इंटू 4 लिख लिया। अब 7 आ रहा है, तो 7 का तो 7 आ जाएगा, इसको लिख चुके हैं अपन। 8 का अपन 8 लिख लेते हैं, ये लिख लिया अपन ने। 4 का आ जाएगा 4, और 12 3 ज़ा 36 का आ जाएगा 6, तो 4 6 7 8 है ना इसका प्रोडक्ट। भी मैं तो ऐसा करता हूँ, आखिरी डिजिट देख लेता हूँ, तो 6 4 ज़ा 24 है, ये 7 8 ज़ा कितना होता है 56, तो आखिरी का डिजिट देख लो, 6 4 ज़ा क्या होता है 24, तो यूनिट्स प्लेस पर जो नंबर आएगा वो 4 आएगा। अब ऑप्शन में यूनिट्स प्लेस पर नंबर जो है, एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट्स प्लेस पर 4 है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड, है ना, ये तो बहुत सिंपल है ना, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड 2√3
का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो इससे कट जाएगा और √3 का स्क्वायर 3√3 आ रहा है। अच्छा √3 का अंदाजा लगाओ, √3 कितना होता है? 1.32 है ना, यहां तक याद होना चाहिए। तो 1.7 5.1 के करीब आ रहा है ना, तो 5.1 है, ये आ जाएगा। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एरिया, तो ईच साइड, हर एक साइड इक्वली होगी और एरिया दे रखा है। तो मान लेते हैं साइड लेंथ s है, तो फॉर्मूला बनेगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 9√3 है ना। √3 से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो √3 से डिवाइड करके आएगा ये a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 36। तो 6 देख लो कहां पर लिखा है, डी ऑप्शन आ जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस पेरीमीटर, तो अगेन वही √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये 16√3 कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, तो a²/4 16, ये 16 4 का कितना हो जाएगा 64, तो आ जाएगा 8। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय s, तो 24 आ जाएगा है, 8 3 24। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस है ना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ना, भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो है ना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो इसमें अपने को सोचना है कि जैसे मान लो तुमने कोई ट्राइंगल बनाया, और ट्राइंगल में अपन ने क्या किया कि अलग अलग एल्टीट्यूड बनाए। जैसे यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड बनाया, ये 90, मान लेते हैं इसका हाइट है h1, ठीक है। और यहाँ पर जो साइड है ना a के सामने a, b के सामने b, c के सामने c, ठीक है, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ a इंटू h1। अच्छा ये एक तरीका है लिखने का एरिया है ना, एक और तरीका भी है कि अगर आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो, और मान लो इसका हाइट जो है वो कितना है h2, यानी कि b से जो एल्टीट्यूड है उसकी लंबाई h2 है, तो एरिया बेस कौन मानेंगे अपन, बेस मानेंगे b और एल्टीट्यूड क्या मानेंगे h2, तो एरिया तो सेम ही रहेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, चाहे ऐसे लिख लो चाहे हाफ ऑफ b इंटू h2 ऐसे लिख लो। और अपन जानते हैं सारे एल्टीट्यूड जो हैं वो एक पॉइंट से पास करते हैं। तो अब की बार जैसे ये h3 मान लेते हैं, एल्टीट्यूड फ्रॉम c, इसकी लंबाई h3 है, तो अब एरिया को लिख सकते हैं अपन हाफ ऑफ बेस, अब माना जाएगा c और हाइट हो जाएगा h3। और एरिया अपन हीरोज फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं डेल्टा, और वो कितना होगा √s s-a इंटू s-b इंटू s-c। तो अब तुम सोचो कि मान लो तुम ये लिख रहे हो है ना, और ये क्वांटिटी जो है किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। तो अगर a इंटू h1 अपॉन 2 अगर डेल्टा है और a अगर छोटा है तो h क्या होगा, बड़ा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आ रहा है और a बड़ा है तो h1 छोटा हो जाएगा, और a छोटा है तो h1 क्या होगा, बड़ा। तो इसी वजह से क्या होगा कि अगर a इंटू h कुछ कांस्टेंट है, a इंटू h1 कुछ कांस्टेंट है, किसके बराबर है, डबल ऑफ एरिया। तो a इंटू h1 अगर कुछ कांस्टेंट है तो a के बड़े होने पर या किसी भी साइड लेंथ के बड़े होने पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो है वो छोटा हो जाता है। अब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड के लिए अपने को देखना होगा कि सबसे छोटी साइड कौन सी है, 35 है। तो अपन ने ऐसे लिखा हाफ ऑफ 35 मल्टीप्लाइड बाय उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड आया, और इसको अपन बराबर कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है S बताना जरा, 35 प्लस 54 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 61 और 35 कितना आएगा, 86। 86 का आधा हो जाएगा 43, और ये आएगा 27, तो ये कितना आ गया, 70 आ गया। अच्छा लिखवाना जरा, ये एरिया लिखवाना 70 और 70 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 35। 70 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 16। 70 माइनस है 9 आएगा।
अब अगेन इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही, 4 3, तो लिखा 4 इंटू 3, और इसमें ऐसे लिख लिया 35 इंटू 2 इंटू 35। तो यहां से ये भी दिख गया कि ये आ रहा है 12 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय √2। और अपन ऑप्शन में देख सकते हैं कि 35 को हटा ही देते हैं, 35 हट गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 12 इंटू √2, 24 √2 आ रहा है ना। तो 24 √2 एक्चुअली एक बार चेक कर लो, है ना, 35 प्लस 54 प्लस 61, ये कितना आएगा, 86 ही आ रहा है, 86 का 43 आ रहा है, 86 और 27, 43 और 27 कितना आ जाएगा, 70 आ रहा है, 54 और 61 नहीं 61 और 35 कितना आएगा, 86 आएगा ना, 86 बाई 2 कितना आएगा, 43, और 43 प्लस 27 कितना आएगा, 70 आएगा ये तो, ठीक है, ये वैल्यू 70 आ रही है, ये ऐड करके देख लो ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, 150 आ रहा है भाई 150 आ रहा है, 50 प्लस 60 भाई 54 ये आ जाएगा 5, और ये आएगा 115 आ रहा है, तो 54 प्लस 61 कितना आ रहा है, 115, सही है, 70 आ रहा है, 35 भी नहीं होगा, 35, तो क्या गड़बड़ क्या कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, 150 आ गया, 150 अपॉन 2 कितना आएगा, 75, नहीं मैं क्या कर रहा था, 35 प्लस 61 कितना आ गया, 6 और 8, 86 का आधा कितना आ जाएगा, 43, और 54 का आधा कितना आएगा, 27, तो इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, 54 प्लस 61 कितना, 86 होगा ना, 86 कहाँ से होगा, भाई 35 96 आएगा, अच्छा 96 का आधा कितना आ जाएगा, 53 है भाई, 96 का आधा कितना आएगा, 48 आएगा, 48 ये 75 आएगा, अपन ने गड़बड़ कर दिया, 75, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 75 75 और मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस 35 कितना आएगा, 40, 75 माइनस 54 कितना आएगा, 21, 75 14, अब 40 भाई 75 को क्या लिख लें अपन, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, 40 को लिख लें 4 इंटू 10, 21 को लिख लेते हैं अपन 7 इंटू 3, और इसको लिख लें अपन 7 इंटू 2, तो भाई 7 7 ये आ जाएगा 7, 25 से आ जाएगा 5, और 3 से आ जाएगा 3, 4 से आ जाएगा 2, और 20 से कितना आ जाएगा, 2√5, ठीक है, तो 7 5 से कितना आ जाएगा, 35, और उधर भी कितना है 35, तो ये 35 तो सही काटा, h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, 8 3 24 मल्टीप्लाइड बाय √5 है ना। अब देख लो ऑप्शन में सी ऑप्शन आ जाएगा, बहुत ही भारी त्रुटि कर दी अपन, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4, तो लेंथ ऑफ इक्वल साइड अपने को 4 दे रखा है इस तरह से, ये 4 है, ये 4 है, और बेस का वैल्यू 2 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, तो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो अपन ने एक एल्टीट्यूड डाला, अच्छा एल्टीट्यूड जो है ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, तो इस वजह से ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट होगा, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा 1, ये लेंथ हो जाएगा 1, और पाइथागोरस थ्योरम से अपन ये हाइट निकाल सकते हैं, 90 के सामने हाइपोटेनस कौन है, 4, और बेस का वैल्यू है 1, तो बताना भाई ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √16 माइनस 1 है ना, ये आएगा √15, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ये आएगा √15 ना, ए ऑप्शन आ जाएगा।
The edges of a triangular board are 6, 8 and 10. The cost of painting it at a rate of 9 पैसे per centimeter square is. तो एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया निकाल करके फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. हीरोज फॉर्मूला लगाना वैसे जरूरत नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है 6 से 10 में, है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36. 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100. तो 36 प्लस 64 क्या होगा 100. तो लिख लो एरिया हाफ ऑफ 6 इंटू 8 है ना, 90 आ रहा है. तो ये कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है. 90 पैसे. अब इसको अगर एरिया ये है और रेट है 9 पैसे पर सेंटीमीटर, तो प्राइस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 पैसे. पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 9 इंटू 24 कितना आएगा, 9 इंटू 24 कितना आएगा 240, 216 आ रहा है, और 216 पैसे आ रहा है. इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो, 2.16. तो बी ऑप्शन आ जाएगा. ये अगला टेस्ट है ना, राइट ट्रू और फॉल्स इन जस्टिफाई योर आंसर. एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 4 एंड हाइट इज, हाफ नहीं लगाया इसने ना, हाफ ऑफ 4 इंटू 6. तो हाफ ऑफ 4 इंटू 6 कितना आएगा 12. फॉल्स है ना, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट, बस इतना बोल दो, हाफ बेस इंटू हाइट 12 आ रहा है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 8 इन विच ए बी ए सी 4 है और एंगल है 90. तो ऐसे एक पिक्चर बनाओ कि ए एंगल जो है वो 90 हो. ये एंगल ए है, ये बी, ये सी, ये 4 है. तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा. ट्रू है, ठीक है, ट्रू कर देना. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिस इफ पेरीमीटर इज 11 एंड द बेस इज 5. मैं इसने बताया नहीं है, वैसे इक्वल साइड जो है ना वो बेस नहीं होता, ठीक है. तो इक्वल साइड जो है इसके अलावा है. लिखो लेट द इक्वल साइड बी एस, लेट साइड लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी एस. तो 5 प्लस एस इज इक्वल टू 11. इक्वल साइड का वैल्यू मान लिया अपन ने एस, तो पेरीमीटर हो जाएगा 5 प्लस एस. तो एस का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रहा, तो सेमी पेरीमीटर बताना. सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर 11 है तो ये आ जाएगा 11/2. अब ये फॉर्मूला लिखवाना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 11/2. एस माइनस ए 11/2 माइनस 5 1/2. 11/2 माइनस 3 कितना होगा 5/2. और अगेन ये भी हो जाएगा 5/2. तो भाई ये 2 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 का रूट आएगा 4 और 5 का रूट आ जाएगा 5 और आएगा रूट 11. 5 रूट 11/4 सही है, ठीक है. तो ट्रू है ये, अपन ने एरिया निकाल दिया. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस हुज ईच साइड इज, ऐसे देख लो √3/4 साइड स्क्वायर से देखना, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर 8 का स्क्वायर. तो 64/4 कितना आएगा, ये तो 16 आएगा. 16 √3 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ना, गलत है. इफ साइड ऑफ रोम्बस इज 10 एंड वन डायगोनल इज 16, एरिया ऑफ रोम्बस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. इफ साइड ऑफ रोम्बस इज 10 एंड वन डायगोनल इज 16, बनाना रोम्बस बनाना. रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस में. पहला प्रॉपर्टी, रोम्बस पे एक पैरेललोग्राम होता है. रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. रोम्बस के डायगोनल्स वो तो पैरेललोग्राम के भी करते हैं. खास क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होते हैं ना. तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. ऐसे अपन ने एक रफ स्केच बनाया रोम्बस,
इसके डायगोनल बनाए, ये डायगोनल साइड दे रखी है 10, ठीक है, ये सभी साइड जो है वो 10 10 10 और बोला एक डायगोनल 16 है। तो मान लो जैसे ये डायगोनल जो है 16 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये एंगल 90 है। तो ए बी सी डी और मान लो ये पॉइंट ओ है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। 90 के सामने क्या आएगा हाइपोटेनस, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर आएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ बी का वैल्यू दिख गया अब तो, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था पेपर ने। ओ बी 6 है। अब क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ दिस वन डायगोनल 16 एरिया ऑफ, तो एरिया क्या होता है हाफ d1 d2, तो हाफ ऑफ पहला डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा है अपने को 16 है और ये पता है अपने को ओ बी का डी बी क्या हो जाएगा डबल, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, तो ये 16 6 का कितना हो जाएगा 96, सही है 96 ही आ रहा है, ठीक है, ट्रू है। द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस, तो अपने को पता है ये पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि 10 इंटू 3.5 कितना होगा 30, क्या 10 इंटू 3.5 30 होता है, नहीं वो तो 35 होगा, फॉल्स है ना, बस बोल दो बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड ए। इसका डायग्राम बनाते हैं, बनाना रेगुलर हेक्सागन बनाना। मैं इसको ये बताना चाहिए था कि जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें जो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बना रहा है वो रेगुलर हेक्सागन के जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको सेंटर से जोड़ के बना रहा है। इसने ये मेंशन नहीं किया, जैसे अपन एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन, ये है रेगुलर हेक्सागन का सेंटर। मान लो अपन ने इस सेंटर को इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इस तरह से ये 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने तो बोला ये तो 5 ट्राइंगल। अच्छा पहले तो ये बताओ ये इक्विलेटरल कैसे आएगा, प्रूव करना जरा। देखो कोई भी सिमेट्रिक शेप होती है ना, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर कोई सर्कल है वो पास कर रहा है तीनों पॉइंट से, तो इसका जो सेंटर है उससे डिस्टेंस क्या होगा बराबर। केवल ट्राइंगल के लिए नहीं, और भी कोई फिगर हो जैसे स्क्वायर हो, तो स्क्वायर भी क्या होता है एक सर्कल पे लाई करता है और स्क्वायर का जो सेंटर है, आप डायगोनल बना दो स्क्वायर के, ये जो स्क्वायर का सेंटर है वही इस सर्कल का भी सेंटर होगा और यही बात सारे फिगर्स के लिए वैलिड होती है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है सेंटर है उसका वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या होता है इक्वल। तो ये सेंटर है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल आएगा। यही सिमेट्री का मतलब होता है। सिमेट्री का मतलब ये है कि सभी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल आएगा। अब तुम इस एंगल के बारे में सोचो, ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल क्या होता है एक पॉइंट के अबाउट 360 और उसके 6 बराबर बराबर टुकड़े किए गए क्योंकि रेगुलर फिगर है 360 डिवाइडेड बाय 6, तो ये एंगल कितना आ गया 60, तो ये एंगल 60 आ गया। अच्छा अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, क्योंकि ये एंगल 60 है और दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल क्या आ गए इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अपन कह सकते हैं तीनों का सम 180 होगा, तो डेफिनेटली इन दोनों को इक्वल और 60-60 होना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल क्या बन गया इक्विलेटरल। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, रेगुलर हेक्सागन है और उसकी साइड लेंथ है ए, एरिया ऑफ 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो गलत है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, है ना। तो इसको ये पूरा सवाल ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उसे बोलना चाहिए था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए गए कैसे हैं, सेंटर से जोड़ के बनाए।
द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स दिस एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, इज 918। तो भाई क्योंकि इसने बोला है कि लेवलिंग करनी है तो ज़रूर ये ट्राइंगल का अपने को एरिया निकालना होगा। निकालो एरिया। हाँ, हीरोज फॉर्मूला लगेगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रहा है तो हीरोज लग जाएगा। तो S बताना, S कितना आएगा? ऐसा आएगा 51 प्लस 37 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 08 तो कितना रहा? 88 44 है, कितना रहा? 58 आ रहा है 54 जो 10, अच्छा 54 है ना। हाँ, S का ये डेल्टा का वैल्यू बताओ। अंडर रूट ऑफ S into 3 S माइनस A 54 माइनस 37 21 54 माइनस 37 कितना आएगा? 54 माइनस 20 34। अब इसमें दिख रहा है 54 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 70 भाई इसको ऐसे कर लो, 27 इंटू 2 करके लिख लो, इंटू 3 और मल्टीप्लाइड बाय 17, और 34 को लिख लो 17 इंटू 2। इससे सब परफेक्ट स्क्वायर दिखने लग जाएंगे। ये 81 लिखा है, 81 का आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 2। अब क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो एरिया कितना आ गया? 17 इंटू 9, 17 इंटू 18 कितना होगा? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289, 289 प्लस 17 306 है ना, ये 306 आ रहा है। 306 मीटर स्क्वायर। अब 306 ये है, अब इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 306 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 918। इन अ ट्राइंगल द साइड्स आर गिवन बाय दिस, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 10.25, corresponding to the side have length 12। तो वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, इसको अपने को लिखना है। तो हाफ ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाय 10.25, ये अपने को चेक करना है कि ये बराबर आ रहा है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये चेक करना है। तो S का वैल्यू बताना जरा, प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया? 18। लिखवाना एरिया 18 माइनस 7 5, ठीक है। अब 18 सिक्स कितना होता है? 18 को लिख लो, अंडर रूट तो मुझे लग रहा है बनेगा ही, 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये 6 बार आया, और 375 कितना हो जाएगा? 105, 35 इंटू 3 105। अब अपने को अंडर रूट 105 का अंदाज़ा लगाना होगा। ये 10 से तो बड़ा आ रहा है और 11 से छोटा है ना, तो 105 का अंडर रूट निकालने के लिए अपन ने ऐसा किया, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 10 1 आएगा। वैसे 10 ले लो, है ना। 10 का कितना आ जाएगा? 100, फिर कितना आ जाएगा? 5। अब 10 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। 20 के आगे डैश, और यहाँ पर आ जाएगा 00। तो 20 के आगे क्या रखे हैं अपन? यहाँ पर भी डॉट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है 2। तो 202 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 404। अभी कितना है? 96, 96 के आगे 00, और ये कितना आ जाएगा? 204 के आगे डैश, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आएगा वैसे तो, ठीक है, करीब करीब 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 6 7 बनाएगा, हाँ ठीक है। तुम करीब करीब ये मानो कि
ये 2045 लेते हैं अपन, 2045 इंटू 5, तो करीब करीब कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा, है ना, लिख लो, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 10.25, ठीक है। रूट 105 है, करीब करीब 10.25, और 6 इंटू 10.25 करना कितना आ रहा है, ये तो वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। 6 इंटू 10.25, और ये भी क्या लिखा है, 6 इंटू 10.25, तो सही, अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू इज सेम, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगला टेस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50, 65, 65 एट द रेट ऑफ 7। तो अगेन वही एरिया निकालना है हीरोज फॉर्मूला से। हाँ भाई, निकालना एरिया, एस का वैल्यू आएगा 50 प्लस 65 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, 180, 90 आ रहा है ना, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 40, 90 माइनस 65 कितना आएगा, 25, और फिर फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 25, भी 9 4 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा 36 का 6 आ जाएगा 60, ये लिख चुके हैं इंटू 25, 25 इंटू 6 कितना आएगा, 150, 1500 है ना, ये किस में चल रहा है, ये मीटर स्क्वायर में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 1500, अभी बोल रहा है रेट है 7 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट हो जाएगा एरिया इंटू रेट, यानी कि 1500 मल्टीप्लाइड बाय 7, 15 7 से कितना होगा, 105, तो ये आएगा 10,500 रुपीज। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 13, 14 and 15. The advertisements yield an earning of 2,000 per meter square a year. The company has hired one of its walls for 6 months. How much rent did it pay? तो पहले तो अपन, इसने बोला है कि 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर, पहले तो अपन एरिया निकाल लेते हैं, लिखो एरिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू बताना जरा, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, 21 आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि 14 प्लस 7 है ना 21, तो इसमें रख देना वैल्यू जरा, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 21 तो 7 के साथ चला जाएगा, है ना, तो 21 को लिख लिया अपन ने 7 इंटू 3, 8 को लिख लिया 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, 6 को भी लिख लेते वैसे, 2 3 7 7 6, तो कितना आ जाएगा, 7 6 का 42, 42 इंटू 2 84, एक बार चेक कर लेना भाई, 2 3 6 6 6 36, उसका रूट 6, 6 7 का 42 और 2 है ना 84, 84 मीटर स्क्वायर है। अब ये क्या बोल रहा है कि 2000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो अगर 2000 पर मीटर स्क्वायर है तो इसका क्या मिलेगा, लिखो पर ईयर रेंट, पर ईयर रेंट इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर स्क्वायर कितना है 2000, ठीक है, ये आ जाएगा पर ईयर का रेंट, तो कितना आ रहा है ये 84 इंटू 2 कितना आएगा 168 रुपीज़, है ना, ये पर ईयर का रेंट है। अब इसने बोला है 6 मंथ्स, तो ईयर और 6 मंथ्स में क्या रिलेशन है, हाफ, तो फॉर 6 मंथ्स लिख लो, फॉर 6 मंथ्स इसका हाफ है ना, कितना आ रहा है 84 आ जाएगा, 84,000
ठीक है, इतना रुपया इतना रेंट मिला। फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स आर दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया अपन ने। एक पॉइंट लेते हैं ऐसे एट रैंडम, मान लिए यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर। इसने बोला इनकी लंबाई है 14 है, 6 है और 10 है। ट्राइंगल मान लिया ABC, इक्विलेटरल है, और साइड लेंथ मान लिया S। ठीक है, बनाओ ये पिक्चर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ऐसा किया अपन ने, एरिया ऑफ मान लो साइड लेंथ ऐसे ना, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये सवाल में अच्छी बात ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, है ना, इस सवाल में अच्छी बात ये कि कुछ सोचना पड़ेगा अपने को थोड़ा अलग हटके। इसमें अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, इसको अपन ने इससे जोड़ दिया, इसको अपन ने C से जोड़ दिया, इसको अपन ने A से जोड़ दिया। और भाई ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये एरिया, क्या तुम इसका एरिया लिख सकते हो? कैसे लिखेंगे इस ट्राइंगल का एरिया? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस क्या है? S, और हाइट उसने खुद ने बोला है 14 प्लस। अच्छा, अब जो मैं एरिया शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, इसका एरिया लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ, हाँ बोलना, S इंटू 6। और सिमिलरली जैसे ये वाला एरिया में जो शेड किया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय 10। अच्छा, और दोनों बराबर है क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, दिस इज द टोटल ट्राइंगल का एरिया। तो भाई राइट साइड देखना जरा, राइट साइड हाफ ऑफ S इंटू कॉमन आके आ रहा है 14 प्लस 6 प्लस 10, कितना आएगा? 20, 30, 15 मल्टीप्लाइड बाय S। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो S से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो आएगा 15 इज इक्वल टू √3/4 इंटू S। तो S का वैल्यू कितना आएगा? 60/√3, है ना। इसको अपन ने फिर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60/3 कितना हो जाएगा? 20 √3 है ना। अभी 20√3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। क्या पूछा था इसने? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं अपन। 3/4 हाँ, तो कितना आ रहा है? √3/4 इसका स्क्वायर, है ना, 20 √3 का स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा 100 इंटू 3 इंटू √3, 300√3। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हो। कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर? सेंटीमीटर स्क्वायर। और √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.7 कर लो, 1.7 इंटू 300। हाँ, अब बताना कितना आ रहा है? ठीक है, 7 3 51, 510 आ जाएगा। ठीक है भैया ना, आज इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पे अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय।